प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी का जिक्र हमने किया था। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर जो लोग जानते हैं वो आसानी से किसी को अपने पास नहीं पटकने देते। और वो मुख्यमंत्री थे, आप गुजरात आए और आप उनके घर में जाके रहने लगे। इतने सगे कैसे हो गए? घर उनका है और किसी को रखना नहीं रखने का निर्णय उनका है। उन्होंने उस समय भरोसा किया, साथ में रखा, काम करने का साथ में अवसर दिया और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, क्षमता से जो मैं कर सकता था उनके लिए करने का प्रयास किया। क्या किया आपने उनके लिए? जो कुछ भी कर सकते थे, जो हमारी क्षमता है, जिस चीज में भी उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैंने अपनी क्षमता जो भी भगवान ने दी है वो पूरी ईमानदारी से वो काम करने का प्रयास किया। देखिए, आपकी पूरी बैकग्राउंड में देखता हूं कि आप बड़े स्वभाव से चंचल हैं, एक जगह ज्यादा टिक के नहीं रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन वहां आपका इतना मन लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा चुनाव में भी आप उनके साथ काम कर रहे थे। नहीं, मैं चंचल तो नहीं हूँ, ऐसा आपको लगता है। मैं अपने लाइफ को 10 साल के नज़रिए से देखता हूँ। पहले 10 साल मैं यूनाइटेड नेशंस में था, फिर 10 साल मैंने वो काम किया जिसको कि आप राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह बता रहे हैं। कई बार ये चीज़ें आप डिजाइन करते हैं और कई बार चीज़ें नियति जैसे है वैसे होती है, जो ऊपर वाले ने तय किया वैसे कर रहे हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अब कोई, मैं जब यहाँ आया था तो ये तय करके तो आया नहीं था कि मैं मोदी जी के साथ काम करूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा, फिर नीतीश जी के साथ चला जाऊंगा। कई बार आप फ्लो में चलते हैं और ये तो जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो आपको लगता है कि 10 साल में ऐसी चीज़ हो गई। मुझे ऐसा कोई ज्ञान, कोई समझ विशेष ऐसी नहीं रही है कि मैं प्लान कर लूँ कि अच्छा इतने दिन मोदी जी के साथ रहूँगा, उसके बाद नीतीश जी के साथ चला जाऊंगा। ये कैसे आप प्लान कर सकते हैं? जब आप मोदी जी के साथ थे तब आपको ये तो नहीं पता कि नीतीश जी चुनाव हार जाएंगे, हारने के बाद मांझी जी को बना देंगे, फिर वो मेरे से मिलने आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये इतने वेरिएबल्स हैं कि आप प्लान नहीं कर सकते हैं। आई वेंट विद द फ्लो। जो ऊपर वाले ने तय किया था, जो काम मिला उसको ईमानदारी से काम करने का प्रयास, उसको करने का प्रयास किया और ऊपर वाले की कृपा है कि भाई सफलता भी कुछ मिल गई। देखिए, तो सब जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो आप उनकी कोर टीम में शामिल थे। लेकिन उसके बाद का जो आगे का सफर है वो मेरी और उनके बीच की जो बात थी वो किसी वजह से मान लो आगे की नहीं बनी, तो मेरी उनसे कोई एक्रिमनी नहीं रही। जिस दिन ये नतीजा आया 16 मई 2014 को, जब चुनाव जीते, तो कहां थे आप? गुजरात में थे। गुजरात में थे, मोदी जी के साथ थे। हाँ, ये बताइए ना दूसरी वाली बात। नहीं, आप भाई रजत जी, आप तो जानते हो मैं उससे पहले से भी उनके साथ रहा हूं और मैं फिर वही कह रहा हूं। उसके आप दोनों ने इकट्ठे बैठकर के चुनाव के नतीजे देखे थे? नहीं, इकट्ठे बैठकर नहीं देखा था, लेकिन वहां थे, साथ में थे। जब चुनाव के नतीजे इकट्ठे बैठ के तो मैं किसी के साथ चुनाव रिजल्ट नहीं देखता हूं। चुनाव रिजल्ट तो मैं बिल्कुल अकेले ही बैठ के देखता हूं। मैं ममता जी के साथ भी बैठ के चुनाव नहीं मैंने देखा, नीतीश जी के साथ भी, उनके साथ घर में भी हैं तो भी अलग अलग ही देखते हैं। चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो फॉर ऑल व्हाट पीपल क्लेम, वो पूरी जो हार्ट बीट है ना आपकी, वो जब आप लोग टिकर चलाते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, चाहे जितने बड़े लीडर जो भी क्लेम कर ले, वो सबका मुंह सूखा रहता है साहब। एक बार जब वो नंबर बदलता है ना, 2 सीट किसका बढ़ा किसका घटा, तो एवरी टाइम द हार्ट कम्स टू द माउथ। नो मैटर हाउ कन्विंस्ड यू आर, व्हाट यू आर क्लेमिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लॉट एट स्टेक। तो कोई साथ में बैठ के मैं तो नहीं देखता हूं, मैं तो अकेले ही देखता हूं। लेकिन उस समय आपको अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी की इतनी भारी जीत होगी? जी, हम लोग के जो इंटरनल सर्वे थे, मैं ये नहीं कह सकता हूं भारी जीत, लेकिन जो फाइनल नंबर्स दिए गए थे इंटरनल टीम्स में, वो 240 से 262 का रेंज दिया गया था। आई थिंक वी केम लिटिल बेटर देन दैट। लेकिन ये इंटरनल रिपोर्ट राज्यवार 240 से 262 का दिया गया था।